मैक्सिमम जो दूध है रिटेल हो जा रहा है 50 रुपया में। जी जी। कि जो भी बड़ा शेड करना चाह रहे हैं पहले सस्ता शेड में गाय रखिए जी। वहाँ दिखाइए वाला शेड दिखाइए जी। 1000 रुपया का ये शेड है, डिस्को बोला जाता है जी। तो 1000 रुपया के शेड में समझिए कि जितना गाय है यहाँ पे बाछी है, तीन चार बाछी है और 4-5 गाय है एक उस तरफ। जी जी। तो समझिए कि उस सब जो है 10 से 12 लाख 15 लाख का गाय है उस तरफ। कभी कभी आधा किलो 1 किलो दाना छोड़ भी देती है तो 12 किलो हमेशा किसी दिन 13 खा लेती है। इसके अलावा 30 से 35 किलो हरा चारा खा रही है। अभी इसको हम लोग साइलेज नहीं दे रहे हैं, साइलेज नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा 4 किलो भूसा पड़ता है, इतना में हम लोग मेंटेन कर रहे हैं इसको। और इसको जो है कि रात में आधा किलो दाल देते हैं रात में। किस चीज़ का दाल सर? मसूर का दाल देते हैं एक टाइम आधा किलो। आधा किलो से ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। अभी गर्मी का भी मौसम है, आधा से ज़्यादा डाल देने में उस पर स्ट्रेस भी आता है। प्रेजेंट में इसका समझिए कि 52-53 लीटर दूध है अभी प्रेजेंट में है। आज सुबह में 2600 दूध की है। जी जी। और शाम में समझिए कि 25 के आसपास दूध करेगी। जर्सी की गाय है ये, हम लोग के पास 33-34 लीटर तक दूध की है। अभी प्रेजेंट में 30 लीटर 32 लीटर 28 से 32 के बीच में रहता है गर्मी के हिसाब से। जी जी जी। इस बार 45-46 लीटर तक दूध की है। अभी 3rd टाइम प्रेग्नेंट है तो गाय के शरीर में पसीना नहीं निकलता है, जिससे कि गाय हाफने लगती है और हाफ के मुंह से लार गिरता है और इससे अपना हाफ के वो टेम्परेचर मेंटेन करती है, जिससे कि जो एनर्जी उसको बच्चा देने के समय जो भी परेशानी आता है जैसे कि मिल्क फीवर हो गया, बच्चा का फंसना हो गया, जेर अटकना हो गया, इस सब नहीं होगा। सबसे पहले तो आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको हमारा प्रणाम। आपका भी स्वागत है TDM डेयरी फार्म पे। फार्म का लोकेशन है पटना ज़िले में मोकामा ब्लॉक में है ये और ये मोकामा स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये फार्म समझिए कि अभी 6 साल से चल रहा है। जी जी। और हमारे पास जो है 70 के आसपास अभी पशु है। जी जी। और अभी हम लोग का जो है 550 लीटर दूध, 550 से 550 लीटर दूध हो रहा है। और मिल्किंग में 24 गाय मिल्किंग में है जी। और 32 के आसपास बाछी रेडी हो रही है। जी जी। और समझिए कि 8 से 10 गाय जो है जी और अभी ड्राई में चल रही है। 550 लीटर दूध क्या रेट का जा रहा है अभी हम लोग समझिए कि मैक्सिमम जो दूध है रिटेल हो जा रहा है 50 रुपया में। जी जी। तो एवरेज समझिए कि 48 से 49 का एवरेज पे दूध पूरा निकल जा रहा है। यानी कि दूध बेचने में कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या दूध बेचने में नहीं है। देखिए दूध आपका प्योरिटी जो है आपका सबसे बड़ा मार्केटिंग है जी। आपका शुद्धता पे दूध बिकता है। और हम लोग के यहाँ पूरा ओपन है, कोई भी आ सकते हैं, देख सकते हैं गाय क्या खा रही है जी। और कैसे मिल्किंग हो रहा है। तो दूध का क्वालिटी मेंटेन रखने से आपका गाय का रेट हमेशा मिलेगा। और यहाँ पर तो सर ट्रेनिंग भी मतलब दिया जाता है। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं जी। हम लोग तो हर महीने ट्रेनिंग रखते हैं जी। और ट्रेनिंग में देखिए उसमें दूध से तो कोई लेना नहीं, लेकिन गाय जो लोग आते हैं गाय देखते हैं तो हम लोग को गाय को भी पे भी मेहनत करते हैं, क्योंकि हर महीना कसौटी पे खड़ा उतरना है। लोग आते हैं देखते हैं जी जी। और ट्रेनिंग के अलावा लोग का उत्सुकता रहता है कि गाय भी देखना है जी। और आपका फार्म सर बिहार का नंबर 1 फार्म है। देखिए नंबर 1 देखिए किस तरह से हम लोग का कोशिश रहता है कि हम लोग ब्रीडिंग फीडिंग और मैनेजमेंट में जी जी हर समय अच्छा करने का कोशिश रहता है जी। जिससे कि हर समय समझिए कि जब पढ़ाई करते थे तो एक लाइन पढ़े थे हम जी जी। इफ़ यू आर परफेक्ट योर ग्रोथ विल बी रेंडर्ड। मतलब कि अगर आप अपने आप को परफेक्ट समझिएगा उसी दिन आपका प्रगति खत्म हो जाएगा जी जी। तो हमेशा सीखने का ललक रहना चाहिए जी। ट्रेनिंग में जो लोग आते हैं उनसे हम बहुत चीज़ सीखते हैं और उसको यहाँ पे जो लोग अच्छा करते हैं उनको हम इम्प्लीमेंट भी करते हैं जी। और एक और चीज़ यहाँ पर हमको देखने को मिलता है सर, जब भी आते हैं प्रेरणा भी मिलता है कि काफ़ी सिंपल शेड में आप हाईब्रिड की गाय रखे हुए हैं जी जी। और कई सारे लोग जो है मतलब हाई फाई शेड में जो है उस तरह की गाय नहीं रख पाते हैं, जो आप सिंपल शेड में रखे हुए हैं। सबसे पहले तो जितना अच्छा आपका शेड होगा जी उतना अच्छा से गाय आपका रहेगा। मेरा शेड उतना अच्छा नहीं है तो हम ही नहीं बोलेंगे कि सस्ता शेड में गाय रखना चाहिए। हम लोग मैनेज कर ले रहे हैं तो हम लोग रख रहे हैं, लेकिन हम एक इसमें चीज़ ऐड करना चाहेंगे जी जी। कि जो भी बड़ा शेड करना चाह रहे हैं पहले सस्ता शेड में गाय रखिए जी, बाछी गाय रखिए। और उसके बाद अगर आप उसको अच्छे से रख लिए उसके बाद आप शेड पे खर्चा करिए। क्योंकि एक चीज़ समझ लीजिए, देखिए वहाँ दिखाइए वाला शेड दिखाइए जी। 1000 रुपया का ये शेड है, डिस्को बोला जाता है जी। तो 1000 रुपया के शेड में समझिए कि जितना गाय है यहाँ पे बाछी है 3-4 बाछी है और 4-5 गाय है एक उस तरफ जी जी। तो समझिए कि उस सब जो है 10 से 12 लाख 15 लाख का गाय है उस तरफ जी। 1000 का जो है पूरा तीनों चार पूरा मिला लीजिएगा तो 5000 का शेड हो गया।
तो ये गाय जो है आपको कमा के शेड का पैसा दे देगी, लेकिन एक बार आप शेड बना लिए जी जी और उसको आप गाय को मेंटेन नहीं कर पाए तो आपका गाय तो का मतलब नुकसान होगा ही, साथ में साथ पूरा शेड भी आपका कोई काम का नहीं रहेगा। जी। तो गाय को लाइए, उसके बाद गाय के पैसे से 1 नंबर शेड बनाइए। और ज़्यादा नहीं लेंगे सर। आपके पास जो गाय है सर कितने लीटर से कितने लीटर वाली है, मिनिमम से मैक्सिमम? हम लोग के पास देखिए 58 लीटर तक गाय दूध की हुई है इस सीज़न में। 58 लीटर? 58 लीटर। और अभी हम लोग के पास अगर जो 90% भी HF है, 80%, वो कोई भी ऐसी गाय नहीं है जो 40 लीटर से कम की है। मैक्सिमम 40 लीटर से ऊपर की ही गाय है जी। और जर्सी में हम लोग के पास समझिए कि एवरेज 25 लीटर के आसपास की गाय है जी जी। और हर तरह की मतलब कि क्रॉस ब्रीड में जाइएगा तो 30-32 के आसपास भी गाय सब हम लोग के पास है जी। यानी कि हाईएस्ट 58 लीटर वाली गाय आपके पास? 58 लीटर की गाय हम लोग इस साल अचीव किए हैं जी। और वो कौन सी गाय है सर? देखिए हम लोग की ये जो गाय है जी, इस साल हम लोग 58 लीटर तक दूध इसका दुहे हैं। इसका थोड़ा डिटेल्स दे दीजिए सर, कौन से सीमन की है? देखिए SAG की है 40-116 जी। और इसमें देखिए अगर बहुत लोग का उत्सुकता रहता है कि 50 लीटर के ऊपर की गाय क्या खाती है, तो देखिए ये 12 से 13 किलो दाना खाती है, कभी कभी आधा किलो 1 किलो दाना छोड़ भी देती है, तो 12 किलो हमेशा किसी दिन 13 खा लेती है। इसके अलावा 30 से 35 किलो हरा चारा खा रही है। अभी इसको हम लोग साइलेज नहीं दे रहे हैं, साइलेज नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा 4 किलो भूसा पड़ता है, इतना में हम लोग मेंटेन कर रहे हैं इसको। और इसको जो है कि रात में आधा किलो दाल देते हैं रात में। किस चीज़ का दाल सर? मसूर का दाल देते हैं एक टाइम आधा किलो। आधा किलो से ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, अभी गर्मी का भी मौसम है, आधा से ज़्यादा डाल देने में उस पर स्ट्रेस भी आता है जी जी। तो इसी पे हम लोग दूह रहे हैं। और अभी प्रेजेंट में कितना दिन हो गया बच्चा दिए हुए? बच्चा दिए इसका 3 महीना के आसपास 3 महीना हो गया। प्रेजेंट में क्या मतलब इसका दूध? प्रेजेंट में इसका समझिए कि 52-53 लीटर दूध है अभी प्रेजेंट में है। आज सुबह में 26,600 दूध की है जी जी। और शाम में समझिए कि 25 के आसपास दूध करेगी जी जी। और ये जो हम एक जर्सी गाय देख रहे हैं जी, जर्सी की गाय है जी। ये हम लोग के पास 33-34 लीटर तक दूध की है। अभी प्रेजेंट में 30 लीटर 32 लीटर 28 से 32 के बीच में रहता है गर्मी के हिसाब से। जी जी। कभी कम हो गया कभी ज़्यादा हो गया, लेकिन इतना दूध इसका मेंटेन हो रहा है। और ABS टाइसन की है, ये ABS कंपनी की। कौन सी बार बच्चा मतलब? इस बार हमको 3rd में बच्चा दी है। 3rd में? हाँ। और इससे कुछ बच्ची आई हुई है सर ना? जी, इसकी बच्ची आई, इसकी ABS जी की बाछी है जी जी हम लोग के पास, वो भी दिखाएंगे आपको जी। और उस ABS जी की बाछी एक बिग शॉट है जी, वो भी दिखाएंगे आपको। देख के पता चलेगा कैसे नस्ल सुधार में कैसे उसका लेग स्कोर, अडर स्कोर, उसका बनावट सब कैसे सुधरता है जी। तो ब्रीडिंग जो है, जो फीडिंग, ब्रीडिंग और मैनेजमेंट, जी, 3 चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है डेयरी फार्मिंग में। देखिए आप एक समय अपना फीडिंग सुधार सकते हैं जी बिल्कुल, आप अपना मैनेजमेंट सुधार सकते हैं, लेकिन अचानक से ब्रीड कहीं से नहीं ले आ सकते जी। ब्रीडिंग आपको मेहनत करना पड़ेगा और कोई भी आदमी जो है आपको अपना अच्छा ब्रीड नहीं देगा। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा दे रहे हैं तो आपको देगा जी जी। तो ब्रीडिंग आपको अपने मेहनत से करना पड़ेगा और ब्रीडिंग से क्या फ़ायदा है जी, वो आपको जब करिएगा तब पता चलेगा। से थनेला कम होगा, गाय का उतना ही खाना में दूध बढ़ेगा, उसका कंसीविंग रेट बढ़ेगा, तुरंत गाय एक साल में एक बच्चा देगी, साथ में बीमारी नहीं होगा, लंगड़ापन नहीं होगा। तो मतलब कि ब्रीडिंग आपके यहाँ जो तैयार हुआ गाय होगी, जो ब्रीड होगी, उसका जो तुलना है आप कहीं से लाया हुआ ब्रीड से कभी नहीं कर पाइए, नहीं हो सकता है जी। और गर्मी का मौसम सर शुरू हो गया है, टेम्परेचर भी धीरे धीरे प्रतिदिन बढ़ रहा है जी। उससे पहले एक ऐड करना चाहेंगे जी। देखिए इसकी बाछी है ये। अच्छा, इसी की बच्चिया है ये? इसकी बच्ची है ये जी। ये हम लोग के यहाँ इस बार फर्स्ट लैक्टेशन में 35-36 लीटर दूध की, फर्स्ट लैक्टेशन में 35 प्लस की है। और चूँकि उदंत बच्चा दे दी थी जी जी, इसलिए, नहीं तो हम लोग का एक्सपेक्टेशन था कि ऑलरेडी इसकी माँ 50 प्लस हम लोग के यहाँ की हुई थी लास्ट टाइम जी जी। और ये अपने SAG का 40-120 की थी नहीं, ये हाँ ये वाला। तो हम लोग का एक्सपेक्टेशन था कि इसका बुल का तो नाम लगता है दिमाग से निकल गया है जी जी। तो एक्सपेक्ट किया कि फर्स्ट में ही 40 करेगी तो, लेकिन 35 तक की। हमको लगता है जैसे जैसे मैच्योर होगी तो इसका अगला में जो है 45 क्रॉस हो जाना चाहिए सेकेंड लैक्टेशन में। इसके अलावा ये देखिए ABS ब्रूट है, ये फर्स्ट लैक्टेशन में 42 की थी जी। इस बार 45-46 लीटर तक दूध की है। अभी 3rd टाइम प्रेग्नेंट है जी। और ये 3rd टाइम अभी इस बार हमको लगता है कि अक्टूबर में बच्चा देगी फिर से जी। तो और ये देखिए इधर ये जो है ABS की ब्रावो की बेटी है ये जी। ये 2nd टाइम अभी बच्चा दी है और इस बार हम लोग के यहाँ समझिए कि
40-41 लीटर दूध कर रही है। 40-41 लीटर दूध की है। अभी इसको बच्चा दिए हुए समझिए कि 2 महीना हो चुका है और अभी 34-35 मेंटेन की हुई है। जी जी। तो जनरली यहाँ पर कितने महीने में हिट में आ जाती है गाय सर आपके यहाँ? देखिए हम लोग के यहाँ एक महीना से लेके जी 2-2.5 महीना के बीच में सारी गाय हिट में आ जाती है जी। और जो 50 दिन में हिट में नहीं आई तो हम लोग इंतजार नहीं करते हैं, तुरंत डॉक्टर को बुलाते हैं, चेक करवाते हैं कि सर ओवरी में डिफेक्ट या बच्चेदानी में कोई दिक्कत इन्फेक्शन तो नहीं है। जी जी। इसके अलावा इसका जो है हम लोग साथ में एक एग्रीमिन आई या रेप्रोमिन कोई भी या टोटाविट बोलस जो है जी जी कोई भी जो मतलब कि जो कंसेप्शन में मदद करता है वो वाला चालू कर देते हैं 20 से 21 दिन, ताकि अगर मिनरल डेफिशिएंसी से अगर गाय हिट में नहीं आ रही है तो उससे वो पूरा हो जाए जी। और हम लोग का कोशिश रहता है कि कुछ भी हो जाए तो 2.5 महीना में तो गाय हिट में आ ही जाए। हाँ, और 2.5 महीना में आ जाए और एक बार नहीं तो 2 बार में कंसीव कर लें, ताकि 1 साल में एक बच्चा आ जाए। 1 साल में एक बच्चा ले लेना। जी जी जी। तो गर्मी में सर क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए फार्म पर? सबसे पहले देखिए कि जो HF और जर्सी गाय हैं जी, ये सब 20 से 22 डिग्री 25 डिग्री तक रहने वाली गाय हैं जी। मतलब इनके जिस देश से आई है वहाँ पे यही टेम्परेचर है जी। तो यहाँ पे जब जैसे ही टेम्परेचर 30 से ऊपर जाता है और खासकर 35 डिग्री के ऊपर जी जी तो इनको थोड़ा असहज मतलब टेम्परेचर के हिसाब से गर्मी ज़्यादा लगता है और जैसे आदमी इंसान के पसीना निकल के टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है तो गाय के शरीर में पसीना नहीं निकलता है, जिससे कि गाय हाफने लगती है और हाफ के मुंह से लार गिरता है और इससे अपना हाफ के वो टेम्परेचर मेंटेन करती है, जिससे कि जो एनर्जी उसको दूध बनाने में देना चाहिए था वो टेम्परेचर मेंटेन करने में चला जाता है। तो इसका सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसको आपको अगर आपके पास फॉगर नहीं है ऐसे तो फॉगर लगवा दीजिएगा, तो उसमें टाइमर रहता है, हर 15-20 मिनट चलेगा, 10 मिनट बंद हो जाएगा, जिससे कि उसके शरीर पे जब भींगा रहेगा और जब पंखा का हवा लगेगा तो पूरा जो है वो गाय का जो है 7 से 8 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो 38 डिग्री में भी वो 28-30 तक मेंटेन हो जाएगा। एक तो ये हो सकता है। अगर फॉगर नहीं है तो आप उसको नहला सकते हैं दिन में, आप 3 बार 4 बार जैसे लगे कि गाय ज़्यादा हफ रही है या स्ट्रेस में है या लार गिर रहा है तो आप उसको नहला दीजिए। इसके अलावा बहुत सारा जो है मतलब कि बूस्टर्स आता है जो कि इसको गाय के शरीर को अंदर से ठंडा रखने में मदद करता है, वो सब आप इसको दे सकते हैं। तो ग्लूकोनिक बूस्टर्स आता है जैसे कि ERS हो गया, फिर बहुत सारा टॉनिक आता है, वो सब दे सकते हैं जी। और जो भी आपके दाना में गर्म चीज़ है जैसे कि सरसों का खल है तो उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं, ताकि अंदर जैसे मसूर का दाल हो गया ये सब, थोड़ा गुड़ हो गया, ये सब थोड़ा कम कर दीजिए ताकि अंदर से उसको गर्मी इतना नहीं लगे, जिससे कि बाहर प्लस अंदर हो गया तो डबल स्ट्रेस में चली जाएगी। जी बिल्कुल। तो खान पान में भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा पानी का उपलब्धता, फ्रेश वाटर जी आप हमेशा उसके पास रहना चाहिए, क्योंकि गर्मी में गाय ज़्यादा पानी पिएगी जी। और अगर गर्मी में पानी कम पी रही है तो सीधा असर उसके दूध पे आता है, तो आपका पानी का भी असर करना है। और इसके अलावा जब पछिया हवा चले तो सीधा गाय पे नहीं लगे, तो पछिया हवा को भी रोकना है, तो इसका भी आपको थोड़ा सा उपाय करके रखना पड़ेगा जी। तो इतना सब बेसिक है। इसके अलावा जो है कि और जैसे कि फ़ैन हो गया जी, एक से एक आजकल फ़ैन आता है 18,000 20,000 तो महंगा हो जाता है जी जी। तो पंखा का भी आप उपाय कर सकते हैं, पंखा का उपाय करिएगा तो उससे भी काफ़ी गाय को राहत रहता है जी जी। और जिधर से धूप आता है उधर आप थोड़ा सा शाम के समय दोपहर के बाद थोड़ा ढक दीजिए, जिससे कि सीधा धूप जो है गाय पे नहीं लगे, जिससे भी गाय स्ट्रेस में आती है। तो ये सब कुछ उपाय है जिससे कि काफ़ी आपको गर्मी में गाय को मेंटेन करने में मदद मिलेगा और आप और उसका जो एनर्जी जो दूध में लगना चाहिए वो दूध में ही लगेगा, जिससे कि दूध मेंटेन होगा और आपका जो प्रॉफिट है वो कम नहीं होगा। और ये इस मौसम में वैक्सीनेशन भी कराया जाता है क्या सर? देखिए वैक्सीनेशन जो था अभी देखिए बारिश से पहले LSD का वैक्सीनेशन सब लोग कराए, लंपी स्किन डिजीज़ का, क्योंकि देखा गया है कि बारिश शुरू होने के बाद लंपी स्किन डिजीज इधर 1-2 साल से फैल रहा है जी। तो हम तो कहेंगे कि मई 15 के बाद जो है सब लोग लंपी स्किन का बिल्कुल वैक्सीनेशन करा लीजिए। जो गॉट पॉक्स का वैक्सीन आता है जी। उसका वैक्सीनेशन करा लीजिए। जिससे पिछला बार बाछी में बहुत डैमेज हुआ था, बहुत सारी बाछी लंपी से मरी थी जी। तो खास करके जो भी 3-4 महीना से ऊपर की बाछी है सबको LSD का वैक्सीन करवा दीजिएगा मई महीना में जी। और बहुत सारी गाय है सर, गर्मी में तो हम लोग भी मतलब जितना ठंडे में खाते हैं उतना गर्मी में उतना नहीं खा पाते हैं, तो गाय जब तक अच्छे से खाएगी नहीं दूध पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो
फीड में क्या ध्यान देना चाहिए? फीड देखिए इसमें आप एक बदलाव कर सकते हैं। जी। जैसे शाम का समय है तो शाम के समय आप पहले गाय को दूह लीजिए। जी। दूहने के बाद उसको धो दीजिए और जब वो ठंडा हो जाएगी तब उसको खाना दीजिए, तो जिससे कि खाना जो है वो छोड़ेगी नहीं और दूहने ये सब करने में थोड़ा समय भी चला जाएगा, तो धूप भी कम हो जाएगा। जी। तो ये एक है। और सुबह में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सुबह में आप नॉर्मल रख सकते हैं, लेकिन शाम में आप ये एक कर सकते हैं। इसके अलावा हरा चारा का उपलब्धता बहुत ज़रूरी है, जिससे अभी हरा चारा गाय बहुत आसानी से खाती है। तो ये 2-3 चीज़ है, बाकी दाना का तो हम लोग चर्चा कर ही ली, क्या क्या चीज़ हटा सकते हैं। जी। अब हम बात कर लेते हैं कि गर्मियों में मतलब सीमन गायों में डलवाना चाहिए या नहीं डलवाना चाहिए? कई लोग जो है अलग अलग लोगों का अलग अलग सोच है, तो आप मतलब हीट में गर्मी में छोड़ देते हैं या मतलब? देखिए सीमेंट डलवाने का मतलब हुआ आपका कंसेप्शन रेट। जी। तो देखिए गाय का जो एनर्जी पार्टीशन का जो एक भगवान मैकेनिज्म बनाए हैं कि गाय जो HF और जर्सी गाय है वो अपना सबसे पहला एनर्जी जो है वो दूध में दे देती है, उसके बाद एनर्जी बचा तो अपना बॉडी मेंटेनेंस में देगी, उसके बाद बचा तो रोग प्रतिरोधक क्षमता में देगी, और आखिरी जो एनर्जी है वो कंसेप्शन में जाता है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग चर्चा किए कि गर्मी में ऑलरेडी उसको हीट स्ट्रेस को मैनेज करने में बहुत एनर्जी खर्च हो जाता है, तो अंतिम एनर्जी जो उसको कंसेप्शन में जाना चाहिए, हो सकता है कि वो एनर्जी उसका हीट स्ट्रेस मैनेज करने में चला जाए। बिल्कुल सर। तो कंसेप्शन रेट थोड़ा सा कम हो सकता है। तो जैसे कि ठंडी में सेक्सल सीमेंट का बहुत उपयोग होता है और रिजल्ट भी अच्छा आता है। तो अगर पैसे का थोड़ा सा अगर आप देखा जाए तो सेक्सल जो है ज़्यादा महंगा आता है, और कंसेप्शन का रेट घट जाने के कारण सेक्सल सीमेंट यूज़ करना आपको महंगा पड़ सकता है, क्योंकि हो सकता है 2 बार 3 बार या 4 बार में भी गाय रखे। तो यहाँ पे आप नॉर्मल सीमेंट लगवा सकते हैं। आपको AI तो करवाना ही है, गाय हीट में आई तो AI करवाना ही है, सब कुछ ठीक है, बच्चा नहीं ठीक है, मिनरल डेफिशिएंसी नहीं है तो AI करवाना ही है, इसमें तो सोचना ही नहीं है। तो सीमेंट का आप चयन जो है काफ़ी होशियारी पूर्वक करिए, ज़्यादा महंगा का उपयोग बचिए। हम ही नहीं करें, अगर आपके पास पैसा का कमी नहीं है तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लगे कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है तो अभी जो है नॉर्मल सीमेंट से काम चलाइए, और गाय का जो है ब्रीडिंग साइकिल ऐसा बनाइए कि अक्टूबर से मार्च तक में मैक्सिमम कंसीविंग हो जाए। थोड़ा सा कंसीविंग तो डाउन होता है, लेकिन इसका जो है आप ये नहीं कि छोड़ दीजिए AI कराना भी उतना ही